सम्राट शंकराचार्य भगवान की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हर हर महादेव। शंकराचार्य भगवान की जय। सम्राट शंकराचार्य भगवान की जय। अयोध्या से लखनऊ और अब लखनऊ से पटना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके साथ मैं हूं गायत्री चौहान। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौरक्षा यात्रा का कारवां पहुंच गया है बिहार की राजधानी पटना। अयोध्या से शुरू हुई गौरक्षा यात्रा में लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। पटना में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के स्वागत समारोह में पटना के मशहूर हनुमान मंदिर के ट्रस्टी और पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल भी पहुंचे। शंकराचार्य के पहुंचते ही बिहार की राजधानी सनातन धर्म के जयकारों से गूंज उठी। श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त हम बिहार के अंदर मौजूद हैं क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इस वक्त बिहार के अंदर हैं और उनकी यात्रा अब बिहार के अंदर पहुंच चुकी है क्योंकि वो गाय को इस तरीके से मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और उस पर कानून बनाया जाए। उसके लिए वो भारत यात्रा निकाल रहे हैं और अलग अलग राज्यों से उनकी भारत यात्रा गुजरेगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देखिएगा कैसे कैसे पड़ाव है। आज की अगर पड़ाव की बात करें तो आज बिहार का पड़ाव है, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद असम, और ऐसे ये सारे पड़ाव कहीं ना कहीं हैं और वहाँ पर वो पहुँचेंगे। जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, हालांकि ये बिहार की तस्वीर है क्योंकि बिहार में इस वक्त ये पोस्टर लगा हुआ है। और अविमुक्तेश्वरानंद की अगर बात करें तो वो लखनऊ से सीधे बिहार पहुंचे हैं और बिहार में उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है, जैसे अयोध्या और लखनऊ के अंदर कहा गया कि सरकार को इस पर कानून बनाना ही पड़ेगा। गौ माता को देखिए, गौ माता की रक्षा के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे और उनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है। हालांकि वो मोदी सरकार को निशाने पर लगातार ले रहे हैं और बिहार में भी अगर बात करें तो बिहार में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी उसमें है और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो सत्ता पर विराजमान है उनको कहीं ना कहीं गायों की सेवा की बात छोड़ के और सनातन धर्म की जिस तरीके से वो बात करते हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उन्हें गायों की रक्षा करनी चाहिए, गायों पे कानून लाना चाहिए और उन्हें राष्ट्र माता का दर्जा देना ही होगा। बिहार प्राचीन काल से गौपालक राज्य रहा है। 15 साल तक बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी यादव की सत्ता रही है, जो कि खुद को गौपालक बताते कभी थके नहीं। बिहार की नीतीश सरकार भी गौपालकों की हिमायती होने का दावा करती है। बिहार सरकार ने पिछले साल गौपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इस योजना से जुड़ने और देसी गाय पालने के लिए सरकार 75% तक अनुदान दे रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, ऐसी योजनाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। हालांकि इतना भर काफी नहीं है, इस दिशा में बहुत काम किए जाने की जरूरत है। शंकराचार्य ने कहा कि बिहार में गौरक्षा के काम में लगे कई लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया है, इन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। और अभी जब हम पटना में आए तो हमको लोग मिले, उन्होंने कहा गाय को बचाने के लिए हम गए थे, हमें जेल में डाल दिया गया है। जाने कितनी संख्या है, 25-30 की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया गया है और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो गुंडे हैं और अगर वो गुंडे हैं इसका मतलब है आप उनके ऊपर कानून लगा रहे हैं, आप उनकी भावनाओं को निकलने का, प्रकट होने का अवसर नहीं दे रहे हैं। इसका परिणाम जानते हैं, जब कोई शुद्ध भावना से कोई कार्य करने चलता है और उसको दबाया जाता है तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इसलिए जब कुकर में गैस बनेगी और सीटी से निकल जाने का उस भाप को अवसर होगा तो कुछ नहीं होगा, और अगर कोई सीटी आपने नहीं रखी, अंदर की भाप को बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया तो पूरा कुकर फटता है। तो ऐसा ना हो जाए कि गौ रक्षकों के ऊपर अन्याय करके आप उनको और भी ज्यादा उत्तेजित कर दें और आने वाले दिनों में कुछ दूसरा ही दृश्य हो जाए। तो ये सब परिस्थिति है जिस पर किसी भी देश प्रेमी को विचार करने की आवश्यकता होती है। शंकराचार्य देश के सभी राज्यों की 36 दिन तक यात्रा कर गोध्वज स्थापना और गो प्रतिष्ठा की मुहिम के लिए निकले हैं। वो गौरक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
सरकारों से उनकी मांग है कि गाय को पशु सूची से निकाला जाए और पूरे देश में गौरक्षा के लिए एक कानून बने। और गाय के बारे में एक कानून अगर पूरे देश में नहीं बना सकते तो फिर इस देश को एक कहना छोड़ दीजिए, ये संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में गौ माता के बारे में जो हमारा शास्त्र कहता है, हमारा वेद कहता है, हमारे पुराण कहते हैं, हमारी परंपरा कहती है, हमारा इतिहास कहता है, उसको लोगों के सामने लेके जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की एक मूर्ति हवा में गिर गई तो पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। ये जो शिवाजी हैं, ये शिवाजी क्यों बने? क्योंकि 17 साल की उम्र में जब वो बाजार में चले जा रहे थे तो एक कसाई एक गाय को पकड़ करके खींचता हुआ लेके जा रहा था। गाय उसके साथ जाना नहीं चाहती थी और वो बलपूर्वक खींच रहा था, रस्सी गले में बांध करके। शिवाजी इससे नहीं रहा गया। बाजार में दूसरे भी लोग थे लेकिन सब डर रहे थे कि वो शासक का आदमी था, अगर उसको छेड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 17 साल के शिवाजी ने आगे बढ़ करके कहा, छोड़ दे गाय को, क्यों इतना अत्याचार गाय पे करता है? उसने उलट करके जवाब दिया और शिवाजी ने अपनी तलवार निकाल ली और तलवार का प्रहार कर दिया और गाय को छुड़ा दिया। ये इतिहास है। जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन से भारत के हिंदुओं ने शिवाजी को अपने हृदय में बैठा लिया और आज तक उनको बैठा करके रखा है। ये गौ माता के भक्तों का देश है। पटना में जुटे श्रद्धालु शंकराचार्य के रुख से पूरी तरह सहमत है। सभी का मानना है कि गौ रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना चाहिए। तेना मोदी जी को प्रयास करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए कि मोदी जी एक अभी गाय के बच्चे को समझ के बहुत चूमे, सब कुछ किए, बड़ा हम लोगों को भी उनके प्रति थोड़ा आस्था जगा। कानून कब बनाएंगे? कानून तो बनाना चाहिए, अब कब बनाएंगे अब तो। चलिए ठीक है, वो तो सरकार में बैठा व्यक्ति बता सकता है। कुछ महंत भी हमारे साथ हैं, उनसे हम भी बातचीत करेंगे। गुरुजी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम महंत ओम भारती है। मैं महाराज जी के कार्यक्रम में नागालैंड का संयोजक हूँ, जहाँ अभी तक की अनुमति नहीं दी गई है। अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन कल हम लखनऊ में थे तो महाराज जी बोले, शंकराचार्य जी बोले कि अनुमति नहीं दी गई है। हमारे पास पूरा पर्चा भी आया, लेकिन तब भी हम जाएंगे और प्रयास करेंगे। अभी जो शंकराचार्य जी प्रयास कर रहे हैं, कितना आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ये सफल होगा और नागालैंड में भी ये सफल होगा, क्योंकि आप संयोजक बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नागालैंड की जो स्थिति है ये मदर टेरेसा के द्वारा पैदा कर दिया गया। धीरे धीरे जो हमारे लोग थे उनको कन्वर्टेड कर दिया गया। हमारे जब आराध्य मठ से निकल के बाहर आए हैं तो हमें विश्वास है कि अवश्य युग परिवर्तन होगा। और युग परिवर्तन का ही तो समय है जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में। अगर ये धर्म जागरण नहीं हुआ होता तो क्या बीजेपी की सरकार केंद्र में बनती? ये आज बिहार में जो रूलिंग पार्टी बनी हुई है, क्या वो बनती? एक धर्म जागरण हुआ 65 के बाद, उस धर्म जागरण का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अपेक्षा सभी शंकराचार्य जी लोग या सभी साधु संत इस सरकार के तरफ अपेक्षा रखते हैं कि अभी बताए भी, लेकिन वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पा रही है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वो अपेक्षा पूरी ना कांग्रेस की सरकार से हुई, ना बीजेपी की सरकार से हुई। अब हम इसको लेकर खड़े होंगे। जब उनसे कहा जाता है तो कहते हैं हम राजनीतिक पार्टी नहीं बता रहे हैं, हम आम जनमानस हैं, हम गायों के लिए खड़े हो रहे हैं। चूँकि जगत गुरु शंकराचार्य जी जगत के गुरु हैं और सभी पार्टी उनके संतान हैं, तो वो तो सिर्फ सभी को आग्रह ही करेंगे ना, सबको आदेश देंगे कि आप सब लोग गौ माता की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कानून लाएं। तो चूँकि जो सत्ता में हैं उनसे ज़्यादा अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उनको सत्ता में जो आए हैं उसी नाम पर आए हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या भारत को हिंदू संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाएंगे, इसी आधार पर आए हैं। इससे ज़्यादा अपेक्षा उनसे। गौ प्रतिष्ठा आंदोलन वो इस वक्त चला रहे हैं और जिस तरीके से वो यात्रा निकाल रहे हैं, सबसे पहले अयोध्या, उसके बाद लखनऊ, अब वो बिहार पहुंचे हैं, खास तौर पर इस मांग को लेकर कि गौ को, खास तौर पर गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। और जब हम बिहार के अंदर मौजूद हैं तो कुछ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार गायों को लेकर क्या कुछ कर रही है और जो स्वामी जी गायों को लेकर कर रहे हैं वो कितना अच्छा काम है। अपना नाम बताइएगा। विभा देवी नाम है, हमें बिहार के रहने वाले हैं। ये जो स्वामी जी कर रहे हैं कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हम गायों की बात करते हैं तो देखते हैं सड़कों पर गाय किस तरीके से छोड़ दी जाती हैं। स्वामी जी की मांग है कि गायों को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। ऐसे मतलब रोड पर नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे मतलब सेवा करना चाहिए गौ माता को। यानी गायों की सेवा, आप कह रही हैं कि गायों की सेवा करनी चाहिए। हाँ,
हाँ करना चाहिए, सफाइयत रखना चाहिए अच्छा से। ठीक है। और गुरु महाराज का ये भी कहना है कि गाय को लेकर जब कानून आएगा तो हम उस सरकार का भी साथ देंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो वो मांग कर रहे हैं वो पूरी सरकार करेगी या उनका आंदोलन आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा? पूरी नहीं करेंगे सरकार, करेंगे न तो। यानी आपको विश्वास है कि सरकार? हाँ करेंगे न तो। हाँ ठीक है। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम संगीता देवी है। क्या कहेंगी, क्योंकि गायों को लेकर जो कहा जा रहा है कि उन्हें राजमाता का दर्जा दिया जाए, क्या वो सही है? सही है, राजमाता का दर्जा दिया जाएगा। गुरुजी की जो मांग है वो सही है? सही है। शंकराचार्य गौरक्षा यात्रा के दौरान बीजेपी को जमकर निशाने पर ले रहे हैं। शंकराचार्य सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी गौ भक्त होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ नागालैंड बीजेपी उनकी यात्रा का विरोध करती है। ये दोहरा रवैया क्यों? प्रधानमंत्री मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए। माला पहनाते हैं, जरी वाला शाल पहनाते हैं, पूजा घर में दिखाते हैं, इसका मतलब ये हमारी पूजनीय है। एक तरफ उनकी तरफ से ये हमारे सामने दृश्य प्रस्तुत किया जाता है और दूसरी तरफ से उसी समय उसी दिन नागालैंड भाजपा शंकराचार्य जी को केवल इसलिए नागालैंड में प्रवेश से निषेध कर देती है कि वो गाय की बात करने के लिए आ रहे हैं। ये दोहरा चरित्र, ये आश्चर्यजनक है। इसलिए हम ये मांग करते हैं, देश के लोगों की तरफ से मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि असल में उनकी बात कौन सी है। जो प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं वो है कि जो नागालैंड भाजपा का अध्यक्ष कह रहा है वो है। असल ये क्या है? ये दुरंगी नहीं चलेगी। दुरंगी छोड़ दे, रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। शंकराचार्य की गौरक्षा यात्रा 22 सितंबर को अयोध्या से शुरू हुई थी। अयोध्या और लखनऊ के बाद शंकराचार्य पटना पहुंचे। अब उनकी इस यात्रा का अगला पड़ाव है सिक्किम। इस यात्रा में शेष भारत की टीम उनके साथ है। सिक्किम में शंकराचार्य की गौरक्षा यात्रा का हाल हम दिखाएंगे आपको अगले एपिसोड में। शंकराचार्य ने ठाना है गौ माता को बचाना है। जुड़े रहिएगा शंकराचार्य और श्रेष्ठ भारत की इस मुहिम के साथ। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।